बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का चैप्टर 1 देखेंगे, जो कि है सेक्शन 3 से ऑनवर्ड सेक्शन 9 तक। इसमें जो है ये सेक्शंस कवर्ड हैं। सबसे पहले अगर मैं सेक्शन 3 की बात करूँ तो इसमें जो चीज़ डिफ़ाइन की गई है वो प्रपोज़ल के रिलेटेड 3 चीज़ें हमें बताई गई हैं, उसकी कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन। अगर मैं इस चैप्टर की हेडिंग की ही बात करूँ तो वो भी, इसका टाइटल भी यही सेम ही है जो इस सेक्शन 3 की जो है वो हेडिंग है या टाइटल। इसमें भी प्रपोज़ल के रिलेटेड जो है वो 3 चीज़ें ही डिफ़ाइन की गई हैं, उसकी एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन और रेवोकेशन, ये 3 चीज़ें। अगर मैं इस सेक्शन को दूसरे सेक्शंस के साथ रिलेट करके पढूँ तो हमें ये सेक्शन जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। सबसे पहले अगर मैं इस सेक्शन में देखूँ तो इसमें प्रपोज़ल के रिलेटेड जो सबसे पहली चीज़ बयान की गई है वो है यहाँ पर कम्युनिकेशन। अब प्रपोज़ल की कम्युनिकेशन के रिलेटेड जो यहाँ पर हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो सेक्शन है वो है सेक्शन 4, जिसमें हमें ये बताया गया है कि कम्युनिकेशन जो है वो कब कंप्लीट होगी। ठीक है, अगर हम जो है रिलेट करके दूसरे सेक्शंस के साथ पढ़ेंगे तो हमें ये 3 टर्म्स जो इसमें यूज़ की गई हैं तो वो हमें ये पूरा सेक्शन ही पूरा अच्छे तरीके से जो है वो समझ आ जाएगा। सबसे पहले हम सेक्शन 4 देख लेते हैं। सेक्शन 4 में जो है कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट। अब इसमें जो कम्युनिकेशन की बात हुई है वो 2 सेंस में बात की गई है। एक की कम्युनिकेशन जो है वो प्रपोज़ल के सेंस में कब कंप्लीट होगी, प्रपोज़ल के सेंस में, और दूसरी एक्सेप्टेंस के सेंस में, यानी उसको एक्सेप्टेंस यानी एक्सेप्टर जो है वो कैसे इसको कम्युनिकेट करेगा तो ये कम्युनिकेशन जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। सबसे पहले इसका सबसेक्शन 1 देख लेते हैं। द कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रपोजल इज़ कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज़ मेड। इसमें ये बताया गया है सबसे पहले प्रपोज़ल के रिलेटेड ये कि जो प्रपोज़ल की कम्युनिकेशन है वो तब कंप्लीट होगी जब जो प्रपोज़ल की जो है नॉलेज जो है, जिस पर्सन के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट में इंटर होना चाहते हो उसको जब आपकी इस जो इंटेंट की जो है नॉलेज हो जाएगी, ठीक है, उस तक ये चीज़ कम्युनिकेट हो जाएगी तो समझा जाएगा ये कम्युनिकेशन जो है यहाँ पर हमारे पास क्या हो गई, प्रपोज़ल इन द सेंस ऑफ प्रपोज़ल जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गई। ठीक है, दूसरी यहाँ पर हमें जो चीज़ बयान की गई है वो है एक्सेप्टेंस की। उसमें द कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इज़ कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर व्हेन इट इज़ पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर। अब एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर व्हेन इट्स कम टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर। अब इसमें यह बताया गया है एज इन द सेंस ऑफ एक्सेप्टर की बात की जाए, जब अब एक पर्सन ने जो है वो प्रपोज़ल मेड किया, ठीक है, अब उसकी नॉलेज जो है वो उसने दे दी किसको, जिसके साथ उसने करना है, ठीक है, जो इंटर होना चाहता है। अगर वो भी पर्सन जो है वो इंटर होना चाहता है, उसकी इंटेंट हो जाती है कि हाँ ये काम करना चाहिए, या वो जिस काम से भी प्रपोज़ल में हमने यही पढ़ा था, या वो जिस भी काम से रोक रहा है तो वो या तो एग्री हो जाता है उस चीज़ पे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अब अपनी वो जो है अपनी विलिंगनेस शो करने के लिए अब वो उस चीज़ को कम्युनिकेट करेगा कि मैं आपका ये प्रपोज़ल जो आपने भेजा है इसको एक्सेप्ट करता हूँ, मैं इस चीज़ में आपके साथ इंटर होने के लिए रेडी हूँ। इसको मज़ीद अच्छे तरीके से समझने के लिए यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन गिवन है, वो देख लेते हैं तो ये हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा और है भी बहुत ईजी। इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन ए, एक सेकेंड। ए proposes by letter to sell a house to B at a certain price. The communication of the proposal is complete when B receives the letter. अब इसमें ये बताया गया है कि 2 इसमें पार्टीज़ ले लें। एक इन्होंने ली है मिस्टर ए, ठीक है, और दूसरी पार्टी है बी, मिस्टर बी, ठीक है, 2 पार्टीज इन्होंने लिए। अब मिस्टर ए क्या करता है, प्रपोज करता है बी को क्या कि हाउस बेचने के लिए अपना, ठीक है, हाउस सेल करने के लिए कहता है, ठीक है, कि हाउस सेल कर रहा है सर्टेन प्राइस पे, कोई भी कीमत उसकी। बाय लेटर उसको ये चीज़ क्या करता है, कम्युनिकेट करता है, लेटर के थ्रू कम्युनिकेट करता है, ठीक है। अब जब ये चीज़ जो है, जब बी जो है ये लेटर रिसीव कर लेगा, जो ए ने भेजा है, ए ने जो भेजा है, ठीक है, जब बी ये रिसीव कर लेगा तो ऑब्वियसली बी की क्या हो जाएगी, उसमें नॉलेज में आ जाएगी वो चीज़, ठीक है। जब बी की नॉलेज में वो चीज़ आ जाएगी बाय रिसीविंग लेटर, या जो भी मोड उसने इस्तेमाल किया होगा, यहाँ एग्जांपल में यही मोड यूज़ हुआ है लेटर, तो हम लेटर की बात कर लेते हैं। जब वो बी जो है वो लेटर रिसीव कर लेगा तो ये बात अंडरस्टूड है कि वो चीज़ उसकी नॉलेज में आ जाएगी। जब वो चीज़ उसकी नॉलेज में आ जाएगी तो यहाँ पर क्या होगा कि कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कंप्लीट हो जाएगी।
ए का पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा इन द सेंस ऑफ कम्युनिकेट करने का। कम्युनिकेशन उसने कंप्लीट कर दी यहाँ पर अपना ये वाला पार्ट उसने परफॉर्म कर दिया। अब एक्सेप्टेंस किस में भी यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, जब सेकेंड बी एक्सेप्ट्स एज प्रपोजल बाय अ लेटर सेंड बाय पोस्ट। अब क्या करेगा, बी अगर चाहता है कि बी को जब ये ऑफ़र हुई, ठीक है, ए ने जो ये प्रपोजल भेजा उसको कम्युनिकेट कर दिया, इसकी नॉलेज में आ गई चीज़। अब ये सोच रहा है कि ठीक है ये भी एक्सेप्ट कर लेता है, उसको क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। अब ये एक्सेप्टेंस की बात अपने जहन तक नहीं रखेगा, ये इसको इस चीज़ को इधर कम्युनिकेट करेगा, ए को कम्युनिकेट करेगा। समझ आ रही है? जब ये ए को कम्युनिकेट करेगा फिर ही जो है वो इसको पता चलेगा ना कि भाई ये वाला बी जो है वो ये इस चीज़ के लिए एग्री है, ये राज़ी है। वरना फिर वो कुछ और सोचेगा, उसने हाउस बेचनी है तो वो कहीं और फिर ट्राई करेगा। लेकिन ये इसको जब ए जो है बी जो है बाय लेटर के थ्रू जो है उसको ये कम्युनिकेट कर देगा कि भाई हाँ, सेंड करेगा लेटर कि मैं एग्री हूँ इस काम के लिए। जब ये बी ए तक ये लेटर पहुँच जाएगा तो ये क्या समझा जाएगा, यहाँ पर कम्युनिकेशन इसने बी ने जो है वो। अब यहाँ पर जो सेक्शन 3 में ही हम देख लेते हैं दोबारा, एक सेकंड में ये प्रपोजल के रिलेटेड। अब यहाँ पर हमने पहली चीज़ कम्युनिकेशन उसकी पढ़ ली कि कम्युनिकेशन कैसे कंप्लीट होगी, ठीक है, कैसे उसको कम्युनिकेट करना है, आपने अपनी इंटेंशन कैसे बतानी है कि आपने ये काम करना चाह रहे हैं तो ये दूसरे तक कैसे पहुँचाएंगे, और दूसरा अगर उसको एक्सेप्ट कर रहा है तो वो कैसे बताएगा, ठीक है। अब हमारे पास दूसरा, इसमें जो दूसरा पार्ट बयान किया गया वो क्या है, इसमें एक्सेप्टेंस है, ये दूसरी चीज़ है। ये जो है वो हमें बताया गया है सेक्शन एक्सेप्टेंस के रिलेटेड जो चीज़ बयान की गई प्रपोजल की वो है सेक्शन 7 में। अब हम सेक्शन 7 को देख लेते हैं, एक सेकंड यहीं पर 5 6 7 जी। Acceptance must be absolute. In order to convert a proposal into a promise, the acceptance must be absolute and unqualified. इसमें यह बताया गया है कि किसी भी प्रपोजल को प्रॉमिस में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, एक आप पहले हमने क्या पढ़ा था डेफिनेशंस में, यही पढ़ा था ना कि एक पर्सन जो है प्रपोजल मेड करता है, फिर जो दूसरा पर्सन है अगर उसको एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, प्रॉमिस बन जाएगा। फिर जब प्रॉमिस जो है उसको बनाने के लिए जो है ना क्या होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस जो है वो क्या होनी चाहिए, एब्सोल्यूट होनी चाहिए, यानी विदाउट एनी जो है एम्बिग्यूटी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि उसमें जो है क्लियरली वो बताए ना, अगर मतलब फॉर इंस्टेंस कि एक पर्सन जो है वो मोर देन वन चीज़ें जो है वो थिंग्स जो है वो चाह रहा है कि वो बेचना चाह रहा है, ठीक है, वो ऑफ़र करता है, उसको बोलता है कि भाई आप ऐसे ऐसे मैं ये चीज़ें बेचना चाह रहा हूँ, कोई भी चीज़ें ले लें आप, कुछ भी ले लें, मार्कर ले लें, बुक्स ले लें डिफरेंट किस्म की। तो अब बी जो है ना वो क्या करता है, यहाँ पर बोलता है कि हाँ मैं लूँगा। अब यहाँ पर एम्बिग्यूटी आ गई, उसने क्लियर नहीं किया कि वो कौन सी चीज़ को पॉइंट आउट करके बोल रहा है कि वो कौन सी चीज़ खरीदेगा। इस तरह की एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, वो क्लियर आउट होना चाहिए उसकी एक्सेप्टेंस, उसमें कुछ भी जो है वो एम्बिग्यूटी वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्लियर आउट होनी चाहिए और अनक्वालिफाइड होनी चाहिए, यानी विदाउट एनी कंडीशन होनी चाहिए। सेकंड इसमें हम देख लेते हैं जो सबसेक्शन है वो क्या कह रहा है जी, be expressed in some usual and reasonable manner unless the proposal prescribe the manner in which it is to be accepted. If the proposal prescribes a manner in which it is to be accepted and the acceptance is not made in such manner, the proposer may within a reasonable time after acceptance is communicated to him insist that his proposal shall be accepted in the prescribed manner and not otherwise, but if he fails to do so, he accept the acceptance. इसमें सिंपल सिर्फ इतनी सी बात की गई है कि जो एक्सेप्टेंस है ना वो यूजुअल और रीज़नेबल मैनर में होना चाहिए, यानी मुनासिब तरीके से जो है उसको एक्सेप्ट करना है आपने, जो मोड उस टाइम एट अ टाइम यूज़ हो रहा हो उसको आपने जो है यूज़ करके उसको जो है आपने एक्सेप्ट करना है। लेकिन अगर वो तो प्रिस्क्राइब्ड है, पहले ही उसने जो है जिसने प्रपोजल मेड किया है, ठीक है, प्रॉमिसर, यानी तो अगर वो तो मोड डिस्क्राइब कर देता है तो उसी सेंस में जो है उस कंडीशन में जो है उसको जो है यूजुअल उसी तरीके से जो है उसको जो है एक्सेप्ट किया जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं डिफाइन प्रिस्क्राइब नहीं किया गया तो उसको यूजुअल और रीज़नेबल मैनर में और उसको जो है वो रीज़नेबल टाइम में भी अप्रोच करना है। ऐसा नहीं कि बहुत टाइम लैप्स हो जाए और आप जो है वो उसको सोचते रहो उसको आपने एक्सेप्ट करने में आप बहुत टाइम लगा दो, नहीं, अगर टाइम भी प्रिस्क्राइब नहीं तो भी रीज़नेबल टाइम होना चाहिए उसके लिए, प्रिस्क्राइब मैनर में और यूजुअल मैनर में उसको आपने क्या करना है, एक्सेप्ट करना है।
अब जो इसमें जो थर्ड पार्ट है ना सेक्शन 3 का, वो है रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, जो कि डिफ़ाइन है सेक्शन 5 में। इस सेक्शन में डिफ़ाइन है। इसका सब सेक्शन 1 देख लेते हैं। अ प्रपोजल मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजल बट नॉट आफ्टरवर्ड। इसमें ये बताया गया है कि आप इसमें प्रपोजल को रिवोक करने की बात की गई है, और दूसरे पार्ट में जो है दूसरे पार्ट में जो है वो एक्सेप्टेंस को रिवोक करने की बात की गई। अब प्रपोजल को आप किसी भी टाइम रिवोक कर सकते हो, लेकिन एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन से पहले यानी दूसरा पर्सन अपनी एक्सेप्टेंस की उसकी कम्युनिकेशन कंप्लीट कर दे, उससे पहले आप उसको रिवोक कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद नहीं। यहाँ लिखा हुआ बट नॉट आफ्टरवर्ड। अपनी एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन से पहले प्रॉमिस जो है वो अपनी एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन करने से पहले जो है उसको क्या कर सकता है, जो प्रॉमिसर है वो उसको रिवोक कर सकता है, प्रपोजल को रिवोक कर सकता है। ठीक है, अब दूसरे पार्ट में देख लेते हैं। एन एक्सेप्टेंस मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज़ कम्प्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर्स बट नॉट आफ्टरवर्ड। अब इसमें यह है कि एक्सेप्टर जो है ना वो अपनी एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन करने से पहले ठीक है, उसको कम्युनिकेट करने से पहले जो है अपना इरादा अगर बदल लेता है, वो नहीं चाहता इंटर होने में, तो वो उसको जो है वो क्या समझा जाएगा, वो रिवोक ही हो जाएगा। जब वो कोई कंसर्न देगा ही नहीं, अपनी कोई इंटेंशन शो करेगा ही नहीं, उसको कम्युनिकेट ही नहीं करेगा, तो वो ऑब्वियसली उसको यही समझा जाएगा कि वो रिवोक ही हो गया। तो यहाँ पर यही बताया गया कि एक्सेप्टेंस से पहले उसने एक्सेप्टेंस की जो कम्युनिकेशन करनी है, जिसने प्रपोजल मेड किया प्रॉमिसर को, उससे पहले जो है उसको क्या कर सकता है, रिवोक कर सकता है, बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। उसके बाद नहीं, उससे पहले उसने इसको जो है रिवोक करना है। अब इसमें जो सेक्शन 6 है ना, ये आगे जो है सेक्शन 6, एक सेकेंड, ये सेक्शन 6 जो है ना, इसमें ये बताया गया है कि रिवोकेशन आप कैसे करना है, कौन से मोड यूज़ करने हैं तो रिवोकेशन होगी। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं। अ प्रपोजल इज़ रिवोक्ड बाय कम्युनिकेशन ऑफ अ नोटिस ऑफ रिवोकेशन बाय द प्रपोजर टू द अदर पार्टी। अब क्या करना है, आपने बाय नोटिस के थ्रू भी आप जो है उसको रिवोक कर सकते हैं। सेकेंड, बाय द लैप्स ऑफ द टाइम प्रेस्क्राइब्ड इन सच प्रपोजल फॉर इट्स एक्सेप्टेंस, और इफ नो टाइम इज प्रेस्क्राइब्ड बाय द लैप्स ऑफ अ रीजनेबल टाइम विदाउट कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस। यानी आप जो है, आपने जो टाइम बताया था कि आपने इस टाइम तक आपने एक्सेप्ट करना था, लेकिन आप उस टाइम तक एक्सेप्ट नहीं करते, तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो अगर आपने टाइम प्रिस्क्राइब किया हुआ तब रिवोक हो जाएगा। लैप्स हो गया, टाइम गुजर गया उसके बाद। ठीक है, और अगर रीज़नेबल कोई टाइम अगर आपने प्रिस्क्राइब टाइम नहीं भी किया होता, तो उसको रीज़नेबल टाइम तक अप्रोच करना है आपने। अगर रीज़नेबल टाइम तक आप नहीं करते, तो विदाउट कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वो फिर भी वो क्या हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा। यानी पहले में हमने क्या पढ़ा कि नोटिस के थ्रू भी आप उसको रिवोक कर सकते हैं, दूसरे में टाइम लैप्स हो जाता है अगर प्रिस्क्राइब किया हुआ है तो भी, और अगर प्रिस्क्राइब नहीं है उसमें भी रीज़नेबल टाइम तक आपने अप्रोच करना। अगर वो भी आप रीज़नेबल टाइम तक अप्रोच नहीं करते, तो वो ऑटोमेटिकली खुद ही रिवोक हो जाएगा। थर्ड, बाय द फेल्यूर ऑफ द एक्सेप्टर टू फुलफिल अ कंडीशन प्रेसिडेंट टू एक्सेप्टेंस। इसमें ये बताया गया है कि जो एक्सेप्टर है वो कंडीशंस को, जो कंडीशन प्रेसिडेंट थी उनको फुलफिल नहीं कर पाया, तो भी जो है वो रिवोक हो जाएगा। फोर्थ में ये बताया गया है, बाय द डेथ और इंसैनिटी ऑफ द प्रपोजर इफ़ द फैक्ट ऑफ हिज डेथ और इंसैनिटी कम्स टू द नॉलेज ऑफ द एक्सेप्टर बिफोर एक्सेप्टेंस। अब इसमें बताया गया है कि प्रपोजर जो उसने मेड किया, प्रॉमिसर, ऑब्वियसली जो प्रपोजर ऑफर देता है वो क्या कहलाता है, प्रॉमिसर कहलाता है। उसकी डेथ हो जाती है या वो पागल हो जाता है, इंसैनिटी हो जाती है उसको। ठीक है, अब ये जो है, ये फैक्ट जो है उसकी डेथ और इंसैनिटी उसकी नॉलेज में आ जाती है एक्सेप्टर की। एक्सेप्ट करने से पहले उसकी चीज़ ये नॉलेज में आ जाती है, तो भी जो है यहाँ पर क्या बताया गया है कि हम जो है रिवोक हो सकता है, प्रपोजल जो है वो रिवोक हो सकता है। अच्छा, यहाँ तक हमने जो है सेक्शन 3 को जो है रिलेट करके दूसरे सेक्शंस के साथ पढ़ा है, तो उसमें हमने 3 तो ऑटोमेटिकली खुद ही कवर हो गया, 4, 5, 6, 7 ये सेक्शन जो हैं यहाँ तक कवर हो गए। अब सेक्शन 8, acceptance by performing conditions or receiving consideration. Performance of the conditions of a proposal or the acceptance of any consideration for a reciprocal promise which may be offered with the proposal is an acceptance of the proposal. अच्छा, इस सेक्शन में ये बताया गया है कि आपने एक्सेप्टेंस जो है वो 2 तरीके से हो सकती है। या तो फिर आप कोई जो है वो कंडीशन को परफॉर्म कर दें, दूसरा यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप कोई जो है वो कंसिडरेशन रिसीव करते हैं। 2 तरीके से एक्सेप्टेंस होगी, या तो आप कोई जो है वो कंडीशन परफॉर्म कर दें जो भी हो, और या फिर आप जो है कंसिडरेशन उसके बिहाव पर जो है उस काम की कंसिडरेशन रिसीव कर लें।
ईजी था ये बहुत सेक्शन। अब अगला हमारे पास आ जाता है 9, इस चैप्टर का आखिरी सेक्शन है ये, प्रोमिसेस एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड। Insofar as the proposal or acceptance of any promise is made in words, the promise is said to be expressed insofar as such proposal or acceptance is made otherwise than in words, the promise is said to be अच्छा, इसमें ये बताया गया है कि जैसे ऑफ़र हुई, ठीक है, ऑफ़र करता है सबसे पहले प्रॉमिसर, ठीक है, उसको एक्सेप्ट किया प्रॉमिसी ने, तो वो क्या हो गया, प्रॉमिस हो गया। अब वो जो प्रॉमिस है ना, वो प्रॉमिस जो इससे एक्सेप्टेंस ली है वो एक्सप्रेस भी हो सकती है और इट में भी इम्प्लाइड, दोनों तरह हो सकती है। एक्सप्रेस होगी तो ऑब्वियसली वो रिटन फॉर्म में भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है, और दूसरा वो स्पोकन भी हो सकती है, वर्बली भी हो सकती है। लेकिन इम्प्लाइड में क्या है कि वो पार्टी के कंडक्ट से भी पता चल सकता है, ठीक है। ये यहाँ तक जो है हमारा जो है चैप्टर 1 जो है वो कम्प्लीट हो गया है। थैंक यू।